हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जब क्लासें करवाते हैं, यूट्यूब पे क्लासें चल रही है, एप्लीकेशन पे क्लासें चल रही है, तरह तरह के बच्चे कमेंट करते रहते हैं। देखो, क्लास के बीच में तो अगर उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर अपन पढ़ाई कब कर पाएंगे। और मैंने आपको बोल ही रखा है, जो भी इस प्रकार के आपके डाउट्स होंगे अलग से आपको वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का डाउट है या फिर परेशान है, शांति से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे कि सर यहाँ पे तो सारी की सारी सीटें हैं वो एक्सपीरियंस वाले रह जाएंगे। कितने बच्चे हैं वो एक्सपीरियंस वाले हैं और कितने बच्चे फ्रेशर्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में कितना कंपटीशन है, फॉर्म की संख्या, इस प्रकार की जो चीज़ों के बच्चों के डाउट्स हैं उनके बारे में एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। और देखो भाई, जो भी बच्चे बैच वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, सर टाइमिंग क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। बीटीएससी अनुदेश के लिए स्पेशल आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से बना रखे हैं, तो संबंधित ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे एप्लीकेशन की क्लासेज का टाइम, यूट्यूब की क्लासेज का टाइम, यूट्यूब क्लासों के पीडीएफ सब आपको मिल जाएगी। और जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आएंगे तो क्विज वगैरह भी वहां पे अपने स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आप अपडेटेड रह पाओगे भी, ठीक है। शानदार तरीके से पढ़ाई करिएगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, ये जितनी भी आपको ट्रेड दिख रही है बच्चों, सारी ट्रेडों के लिए एप्लीकेशन पे लाइव बैचेज अवेलेबल है और नाम मात्र की फीस के अंदर अवेलेबल है। 500 रुपए 600 रुपए के अंदर आपको कोई भी बैच मिल जाएगा। अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। केवल पढ़ाई नहीं, एग्जाम तक जो भी आपको कंटेंट चाहिए ना, सारा का सारा कंटेंट आपको इन्हीं बैच के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की, ये अपनी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आई है, 15 फुल लेंथ टेस्ट है जिसके अंदर सॉल्यूशन के साथ में आंसर दिए गए, बिल्कुल फ्री। अपना जो बैच है उसके अंदर ये टेस्ट सीरीज लगा दी गई है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बच्चों 100 टेस्ट दिए गए हैं, 25-25 प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ में बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट सीरीज वहां पे दी जा रही है, तो हर एक गरीब गांव ढाणी का बच्चा वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। संबंधित कोर्स पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, एप्लीकेशन में जाओगे ना तो वैसे 999 रुपए प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर टाइम में जैसे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाले बच्चे YT27 यूज करेंगे तो 499 के अंदर आपको बैच मिल जाएगा। इसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, YT26 है, इनका थोड़ा सिलेबस ले दिए तो 599। इस प्राइस के अंदर पूरे यूट्यूब पे और इतना अच्छा कंटेंट टेस्ट सीरीज के साथ में बच्चों कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा भले, ठीक है। और सारा कंटेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की अपनी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आ गई है, कम से कम 50 से 60 आपको टेस्ट दिए जाएंगे, 20 से ज्यादा टेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिए। और बैच के साथ में बिल्कुल मैंने फ्री लगवा दी, ई बुक बिल्कुल फ्री में आने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आने वाली है, बहुत सारे टेस्ट उसके अंदर देंगे, बिल्कुल बैच के अंदर फ्री रहेगी। जिन बच्चों को अलग से ज्वाइन करना है, कोई सेल्फ स्टडी या कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहा है, हम नहीं बोलते कि केवल हमारे साथ में जुड़ के पढ़िए करिए, जहां से आपको अच्छा समझ आता है ना, क्योंकि हमारे तो इस चीज का पता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर वहां पे 1000 रुपए दे दिए, वहां पे 1500 रुपए दे दिए, लेकिन हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप 500 रुपए ले रहे हो, इसमें और छूट कर दो। तो वहीं पे जाए जहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। चलिए भाई, अपना एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, है ना। बीटीएससी कोर्सेज वाले फोल्डर में कोर्सेज मिल जाएंगे। पेड टेस्ट सीरीज में कोई बच्चा अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वीकली टेस्ट के अंदर यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी मिलेंगे टाइम पे। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की मेरी बुक भी आ रखी है, बड़ी शानदार, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, हम आपको डाक के जरिए वो भेजने वाले हैं। बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन है। जो बच्चे बोलते हैं ना सर तैयारी करनी चाहिए या फिर छोड़नी चाहिए, बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, इस वैकेंसी में पॉलिटेक्निक बीटेक कॉलेजों के अंदर अनुदेश की जो भर्ती आ रखी है, इसके अंदर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेरे को कंपटीशन की वजह से इसकी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो बच्चों इससे कम कंपटीशन मुझे लगता नहीं है कि आपको यहाँ पे जो फॉर्म भरेगी ना, इससे कम आपकी ट्रेड के अंदर कहीं कोई वैकेंसी, इसमें अगर कंपटीशन ज़्यादा है ना तो फिर बच्चों आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप इन्हीं ट्रेडों के अंदर जाके देखिए, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन कोर ट्रेड है, यहाँ पे 1 लाख भी फॉर्म नहीं भरेंगे। कारण क्या पता है, बहुत सारे बच्चों ने तो इस वजह से फॉर्म नहीं भरा कि यहाँ पे तो सर एक्सपीरियंस वाले सेलेक्ट होंगे। उनको ये नहीं पता कि एक्सपीरियंस वाले, भैया बिहार गवर्नमेंट का रूल है, हो या नहीं हो एक्सपीरियंस वाले, वो लाइन तो डालनी है। इस वजह से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे। यहाँ पे तो 1.5-2 लाख फॉर्म जाते हैं। BSPHCL के अंदर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी आती है, 5-5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ALP टेक्नीशियन की रेलवे रेगुलर भर्ती कर रहा है, आपको 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कोई और भर्ती आएगी उसमें कंपटीशन कम रहेगा और वहाँ पे सिलेक्शन ले लूँगा। बच्चों पॉसिबल नहीं है, कोई भी भर्ती हो मेहनत करने से ही सिलेक्शन होता है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो ना, इस रास्ते से हम ऑलरेडी गुजरे। ये कंपटीशन ज़्यादा, इंडिया में एक
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी आप चले जाओ, नज़दीक रेलवे स्टेशन पे जाकर देख लीजिएगा, भीड़ इतनी रहेगी कि आएगी नहीं, वहाँ पे समा ही नहीं पाएगी उस स्थान पे, लेकिन क्वालिटी बहुत कम है। ये 90,000 बच्चे हैं ना, ये 90,000 तो रजिस्ट्रेशन है, मेरे हिसाब से 80,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए होंगे। इनमें से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, उनके पास में पढ़ने के लिए किताब तक नहीं है, तो उसको क्या बोलेगी, उसको मैं केवल और केवल भीड़ ही बोलूँगा। और जो आधे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, 20-25 हज़ार बच्चे, वो केवल आईटी जब पढ़ाई की थी उस टाइम की जो बुक है, केवल उस किताब को लेके बैठी है, जब भी बढ़ती आती है उसके संबंध में कोई यूट्यूब पे क्लास होती है, आज इधर देख ली, आज उधर देख ली, सर पीडीएफ दे देना, इससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या सर, केवल इस क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा। बस न तो उनके पास में पढ़ने की कोई रणनीति है, न उनके पास में कोई टाइम टेबल है, और न ही पढ़ाने वाले इतने डेडिकेटेड है कि उन बच्चों को एग्जाम तक तैयारी करवाई जाए। वास्तव में यही चीज़ चल रही है। एक भर्ती आएगी, 10 दिन तक उन चीज़ों को बताया जाएगा, पढ़ाई करवाई जाएगी, नहीं जैसी भर्ती आएगी टीचर खुद उस वैकेंसी पे चला जाएगा, पीछे की वैकेंसी को भूल जाएगा और बच्चे खुद उससे शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहानी चल रही है। तो डेडिकेशन के साथ में फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम तक जो बच्चा पढ़ेगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि उस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हो। मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि 3 महीने के आसपास में आपके टाइम है, आपके पास में टाइम है। देखो मेरे हिसाब से ये आपके पास में सफिशिएंट है इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। बाकी हो सकता है ज़्यादा भी टाइम मिल जाए, डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे, कार्य निरीक्षक वाले बच्चे 8 महीने हो गए फॉर्म भरे हुए, तो हो सकता है और ज़्यादा आपको टाइम मिल जाए। इस भर्ती के अंदर तो सिलेक्शन आपको जो दे रखा ना यहाँ पे सिलेबस है, ज़्यादातर चीज़ें टेक्निकल ही है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन में पूरा 100 नंबर का टेक्निकल है, बाकी 80 नंबर से तो कम किसी के अंदर है ही नहीं। तो 2 घंटे भी किसी बच्चे को टाइम मिलता है ना, तो बच्चों इसकी तैयारी जरूर करिएगा। भगवान करे सिलेक्शन हो जाए, कितना टाइम मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है ना, तो अभी जो आप तैयारी 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर इसकी तैयारी कर लोगे तो कोई भी नई भर्ती आएगी तो आपको 0 से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको काम देगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये कोई फॉर्म की संख्या थोड़ी है भाई, 130 वैकेंसी के अंदर। यही आप रेलवे के अंदर जाके देखिए, इन्हीं ट्रेडों के अंदर आपको लाखों के अंदर फॉर्म मिलने वाले हैं। वेल्डर ट्रेड के लिए देखिए 11,000 मात्र, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 70-80 वैकेंसी है मेरे हिसाब से, 4,000 फॉर्म की संख्या। ये बच्चों कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। और देखो पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1,000 वैकेंसी और 2,000 फॉर्म भरे जाए उसमें से आप सिलेक्शन ले लो। भी इतने कम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर नौकरी वालों की इज्जत कौन करेगा, है ना। तो भीड़ को फाड़ करके नौकरी लगोगे ना, तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे। और पढ़ाई करने से ये सब कुछ होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इसके अंदर संविदा वाले कितने, हमारे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चों ये 2025-2019 का ये लेटर है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अंदर क्या बता रखा है इन्होंने। टोटल जो यहाँ पे संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं ना, 145 उसकी संख्या दी गई। कितनी है भाई, 145 की संख्या दी गई है। इसके अंदर भी आपका समूह ग है ना, उसके सारे लोग हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्टर भी है, इसके अंदर आपका लेब असिस्टेंट भी है, इसके अंदर क्लर्क भी है, ठीक है। यानी कि आप वाले जो संविदा कर्मी है ना, आपको 90 से 100 के आसपास में मिलेंगे, और वो भी सारी ट्रेड के। और वो किस टाइम थे, वो थे 2019 में। उसके बाद में नए संविदा कर्मी की इस प्रकार का कोई लेटर नहीं आया। अब ये 100 है, ये भी अलग अलग ट्रेड के अंदर बंटे हुए हैं। इसका कोई जरूरी थोड़ी है कि 2019 से लेकर के अब तक इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे, या किसी ने छोड़ भी दिया होगा कि यार छोड़, अब नई सिरे से कौन पढ़ाई करेगा। भी कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है कि इनकी वजह से फ्रेशर्स बच्चे वंचित रह जाए। आप किसी भी ट्रेड से आते हो बच्चों, विश्वास रखिएगा, अबव 95% से ज़्यादा बच्चे हैं ना, यही जो बिल्कुल फ्रेशर्स बच्चे जिनके पास में केवल और केवल आईटी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के, वो बॉस बनने वाले हैं। और बड़े जितने सपने आप देख रहे हो ना, उनके लिए मेहनत भी करिएगा। इस कंपटीशन को देख करके पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हो और फिर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि फॉर्म की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे पहले दिन की आपकी सैलरी है ना 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्ट होने वाली है, और नया जो 8वां पे कमीशन लग जाए ना, हो सकता है 1 लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी बने। तो डेडिकेशन के साथ में बच्चों पढ़ाई करिएगा। इन चीज़ों पे बिल्कुल मत जाइएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा जिसने भी लिया है ना, पढ़ाई करके ही लिया है, पढ़ाई करने से ही सिलेक्शन होता है। और बिना पढ़ाई किए फर्जी तरीके से लिया है ना, वो आज भी नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन चैन की सांस आज भी नहीं लेगी कब हमारी नौकरी चले जाए। तो मेहनत करके सफलता पाता है ना, उसी को उस चीज़ का मजा आता है, उसी को उस चीज़ का फल मिलता है। तो ये चीज़ें देख लीजिए भाई, नाम मात्र का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं ना, वही सेलेक्ट होने वाले हैं। और बिल्कुल अच्छी तरीके से शार्प माइंड के साथ में स्मार्ट स्टडी मेथड से पढ़ना है। उन्हीं आईटी वाली किताबों के पीछे नहीं पढ़े रहना, 800 1-1 हज़ार पेज की, उनसे रिवीजन ही नहीं कर पाओगे आप। कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में जाइएगा, उसी तरीके से पढ़िएगा। एक बच्चा पिछले साल आईटी करता है, अगले साल नौकरी लग जाता है। एक बच्चा 7-8 साल से तैयारी कर रहा है और वो भी नौकरी नहीं मिलता।
क्यों? उसके पढ़ाई करने का तरीका अलग है, उसको जो गाइड कर रहे हैं ना सही तरीके से नहीं हो रहा। तो अच्छे वे के अंदर पढ़िएगा। जो आपका वेटेज है चैप्टर्स का, है ना, अलग अलग इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप चीज़ों को पढ़िएगा, तो जो अच्छा नंबर आप कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। देखो, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, और आज की डेट में इस चांस को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके पास में परफेक्ट टाइम है जिसके अंदर आप एक एक पॉइंट को, सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ करके इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। यही चीज़ 2 महीने के बाद में नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चों, एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को तो मैं खुद ही पढ़ाई करवा रहा हूँ, और बाकी अलग अलग टीम मेंबर्स हैं वो आपको शानदार तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। और कोई बच्चा बोल रहा है कि कहाँ से ये पढ़े, कहाँ से वो पढ़े, कंटेंट जितने भी आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है ना, क्लासेज वाला कंटेंट, सारा का सारा बच्चों निचोड़ है आपके सिलेबस का। जब हम एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ करके पढ़ा रहे हैं, उसकी आपको पीडीएफ दे रहे हैं, तो आपको कंटेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही कंटेंट पढ़ लीजिएगा, सुफिशियंट है। इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, इसके अंदर कंटेंट की आपको कमी नहीं मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।